क्यों मनाते हैं भाई दूज और कैसे ये शुरू हुआ? आज मनाते हुआ है क्या हमें पता है? तो इसके बारे में आज बात करूंगा। कहां पर? वहीं अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 15 नवंबर में आप सबका स्वागत। सबसे पहले कल का सवाल, कौन से इंस्टीट्यूट ने सर 2024 एशिया पैसिफिक HDR निकाली है? आंसर हियर इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निकाली है जी। राइट जी। देन आज का सवाल, इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विलेज मंताली इन विच स्टेट? कहां पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योगा सेंटर बनाया गया है? असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। राइट, सो देन टू द पॉइंट की डिस्कशन में आज का सवाल है जो बहुत फेमस हो रहा है कि अब कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को मिलिट्री में यूज करने की बात कर रहे हैं। क्या ये मिलिट्री यूज सही है म्यूचुअल फंड की तरह, या फिर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं? क्वेश्चन इज, मिलिट्री यूज ऑफ AI पोजेस वेरियस चैलेंजेस, डिस्कस। आपको 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, या कमेंट्स में डाल दो, या स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे व्हाट्सएप कर दो। फ्री में वैल्यूएशन करके साथ में एक पॉइंट वाइज सजेशन चार्ट भी दे देंगे कि ये आप कर सकते हो। राइट, देन कमिंग टू द फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। पहली न्यूज तो सबको पता है भाई, विराट कोहली साहब ने आज तेंदुलकर जी का, गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 50th ऑन ODI सेंचुरी, वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी बना दी है। सचिन जी ने 49 बनाई थी, देन विराट जी ने तोड़ दिया ये रिकॉर्ड। वेरी वेरी वेल डन। भाई दूज की बात कर रहे थे सर। भाई दूज कैसे शुरू हुआ था? दो कहानियां जो मिली हैं हमें। एक, जो भगवान कृष्ण थे वो नरकासुर को, डीमन को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिले थे। बहन से मिलना और बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार, आपस का प्यार, यही तो भाई दूज है। लॉर्ड कृष्णा नरकासुर एंड मिले किनको? अपनी बहन सुभद्रा को जाके मिले थे। राइट, तो भाई दूज शायद शुरू हुआ। देन एक और लेजेंड है कि जो गॉड ऑफ डेथ होते यमा, उनकी और उनकी बहन यमुना की स्टोरी है सर इसमें। यमा और यमुना के प्यार की और उनके एटर्नल लव एंड बॉन्ड की। राइट, बेसिकली क्यों मनाया जाता है? भाई बहन के प्यार को एग्जिबिट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। राइट जी। देन एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग प्लस जकार्ता में हो रही है। जकार्ता में 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग एशियन के प्लस मतलब हमारे बंदे भी जा रहे हैं, इंडिया के राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं। कहां पे हो रही है 10th मीटिंग? जकार्ता में। ध्यान रखना, पेपर में काम आ जाएगा। एक और बड़ी अच्छी खबर है यार, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक मूव है, हमने 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन पे लगा दिया है। 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। इसमें दो चीजें जरूर सुनना यार। एक तो इंडिया ने ना, पहले इंडिया के पास लिथियम नहीं था, लिथियम रिजर्व था ही नहीं, बहुत कम था। हम सारा लगभग चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। राइट, सॉरी चाइना नहीं, मतलब वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे थे सारा। अब क्या हुआ, बहुत बड़ा, 2 साल पहले बहुत बड़ा रिजर्व मिला है हमें। कहां पे सर? कश्मीर में रिजर्व मिला लिथियम का, जम्मू कश्मीर के आसपास। दिस वाज वेरी बिग डिस्कवरी। अब इसको एक्सप्लोर करा जाएगा भी एक्चुअली कितना वायबल है। एंड साथ में ये 20 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आएंगे और बहुत सारे बहुत जरूरी डेवलपमेंटल एलिमेंट्स होंगे जो हमें देश की तरक्की के लिए, राइट, डेवलप्ड कंट्री के रन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर आत्मनिर्भर भारत के लिए। होपफुली ये सब सही जाएगा और आने वाले दिनों में हम आत्मनिर्भर इस रिगार्ड में भी हो पाएंगे। राइट, देन टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ये आइसलैंड में हुआ है जी। आइसलैंड में लगभग 14-15 हजार अर्थक्वेक एक साथ आ गए। आते रे यार, तो हिली जा रही धरती। लोगों ने सोचा अर्थ वाइब्रेशन मोड पे लग गई है। अर्थ वाइब्रेशन मोड पे लग गई थी भाई साहब। अर्थक्वेक स्वार्म क्या है? वोल्केनिक इरप्शन वाले एरियाज में सिस्मिक एक्टिविटी के रेगुलर एरियाज में क्या होता है, थोड़ा करके एनर्जी बार बार रिलीज होती जाती है। एनर्जी बार बार रिलीज होती है तो अर्थ हिलती रहती है, ऐसे लगता है अर्थ वाइब्रेशन मोड पे लग गई है। राइट, अर्थक्वेक स्वार्म क्या है जी? सीरीज ऑफ मैनी लो इंटेंसिटी, ज्यादातर लो इंटेंसिटी होते हैं,
earthquakes without a discernible main shock, राइट। थोड़े 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 आते रहते हैं, और जियो थर्मल एरियाज में जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज या अर्थ के अंदर से एनर्जी लीक कर रही है वहां पे होते हैं, राइट। सो अभी आइसलैंड में हुआ 14,000 अर्थक्वेक आए हैं, एंड माइंड यू दैट माइट बी अ वार्निंग साइन, क्योंकि आइसलैंड कहां पे है, आप समझ सकते हो क्लाइमेट चेंज का भी रोल हो सकता है। बट ये वाली जो बात है ये नीचे से निकल रहा है, बट अगर आइस टूटेगी, पानी बनेगी, उसकी गैस से जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड आइस के बीच में वो निकलेगी, तो इससे क्लाइमेट चेंज और एक्सेसरबेट हो सकता है। सो ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर वाले का कुछ नहीं पता क्या कब कहां से पूछ ले, राइट। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन आवर माइंड, वी शुड बी एबल टू लिंक थिंग्स, राइट। सो इसी को दिमाग के साथ चलते चलते दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।